नमस्कार दोस्तों, मैं मातंगी विष्णु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, तारीख 15 ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, ये हर हिंदुस्तानी के दिल की धड़कन है। और जब ये तारीख बॉलीवुड से मिलती है तो बनते हैं ऐसे किस्से जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां आजादी की खुशबू, फिल्मी गाने और सिनेमा का जादू एक साथ मिलता है। चलिए शुरू करते हैं 15 अगस्त और बॉलीवुड की सबसे बड़ी घटनाएं। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ और उसी साल इंडियन सिनेमा ने नई कहानी कहने का तरीका अपनाया। राखी गुलजार का जन्म 15 अगस्त 1947 को, जब देश में तिरंगा लहरा रहा था, उसी दिन पैदा हुई बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा राखी गुलजार। उनके जन्म को लोग इंडिया के साथ जन्मी बेटी कहते हैं। 1947 और 48 में बनी फिल्में शहीद और आजादी के लिए जैसी फिल्में जिनका हर संवाद दर्शकों के दिल में आग लगा देता था। उस दौर में वंदे मातरम और झंडा ऊंचा रहे हमारा जैसे गाने पब्लिक रैलियों में भी गाए जाते थे। 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के साल में कई देशभक्ति थीम वाली फिल्में आई, जिनमें समाधि और आंदोलन हिट हुई। 15 अगस्त को पुराने सिनेमा हॉल में देशभक्ति मूवीज का फ्री शो रखा जाता था बिना टिकट के। 1970 और 80 के दशक में देशभक्ति का गोल्डन एरा। इस दौर में बॉलीवुड ने देशभक्ति को बड़े पैमाने पर सिनेमाई अंदाज में पेश किया। 1975 में आई शोले भले ही पूरी तरह देशभक्ति पर नहीं थी, लेकिन जय और वीरू की दोस्ती में कुर्बानी का जज्बा था जो 15 अगस्त के टीवी शोज में दिखाया जाता था। 1970 की अमर अकबर एंथोनी 15 अगस्त पर टीवी पर दिखाई जाती थी, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम ईसाई एकता का संदेश था। और 1980 में आई क्रांति, इसने 15 अगस्त के दिन सिनेमा घरों के बाहर लाइनें लगवा दी। मनोज कुमार, जिन्हें भरत कुमार कहा जाता था, इस दौर में देशभक्ति फिल्मों के सबसे बड़े चेहरे थे। 1990 का दौर और टीवी और बड़े पर्दे पर 15 अगस्त का जलवा। 1990 का दशक भारत के लिए भी और बॉलीवुड के लिए भी एक ट्रांजिशन का दौर था। देश नई सोच और नए सपनों के साथ आगे बढ़ रहा था और सिनेमा इस बदलाव का आईना बन चुका था। 1997 में फिल्म बॉर्डर आई। 15 अगस्त पर दिखाई जाने वाली सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक। जे.पी. दत्ता की इस फिल्म ने दर्शकों के दिल में देशभक्ति की एक ऐसी लहर पैदा की कि लोग सिनेमा घरों में खड़े होकर भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। क्रांतिवीर नाना पाटेकर का दमदार रोल, जिसमें भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का जज्बा था, टीवी पर 15 अगस्त में कई बार रीटेलीकास्ट होती थी। गदर एक प्रेम कथा, हालांकि ये 2000 की शुरुआत में आई, लेकिन इसका इमोशनल हिस्सा और भारत पाक विभाजन का चित्रण 90s के दर्शकों के दिल में पहले से ही जड़ें जमा चुका था। इस दौर में दूरदर्शन पर 15 अगस्त की सुबह देशभक्ति फिल्मों और स्पेशल प्रोग्राम का चलन था। पूरब और पश्चिम, शहीद, हकीकत जैसी पुरानी फिल्में भी बार बार दिखाई जाती थी। स्कूल और मोहल्ले में 15 अगस्त के कार्यक्रम के बाद परिवार
घर लौटकर टीवी के सामने बैठ जाता था। एक हाथ में चाय, दूसरे में समोसा और स्क्रीन पर बॉर्डर। 2000 के दशक में बॉलीवुड ने देशभक्ति को एक मॉडर्न और स्टाइलिश टच दिया। अब कहानियां सिर्फ युद्ध पर नहीं, बल्कि खेल, विज्ञान और समाज सुधार पर भी बनने लगी। 2001 में आई फिल्म लगान क्रिकेट और आजादी की लड़ाई का मेल। फिल्म में भुवन यानी कि आमिर खान और उसके गांव वालों की जीत ने 15 अगस्त के दिन लाखों को प्रेरित किया। एलओसी कारगिल कारगिल युद्ध पर आधारित ये फिल्म 15 अगस्त पर खास स्क्रीनिंग में दिखाई जाती थी। रंग दे बसंती इस फिल्म ने युवाओं को देश के लिए सोचने पर मजबूर किया। चक दे इंडिया शाहरुख खान की ये फिल्म सिर्फ खेल नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण और देश के लिए जीत का जज्बा थी। 15 अगस्त और 26 जनवरी पर टीवी पर बार बार दिखाई जाती है। 2009 में रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर। भले ही ये पूरी तरह देशभक्ति फिल्म ना हो, लेकिन ईमानदारी और काम के प्रति जुनून को लेकर इसका मैसेज कई चैनलों पर 15 अगस्त के आसपास चलाया जाता था। 2011 से 2020 डिजिटल युग और देशभक्ति का नया अंदाज। इस दौर में इंटरनेट और सोशल मीडिया के आने से देशभक्ति फिल्मों का प्रचार और प्रभाव दोनों कई गुना बढ़ गया। 2013 में भाग मिल्खा भाग फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की कहानी ने पूरे देश को प्रेरित किया। 2014 में हॉलिडे अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी अक्षय कुमार की फिल्म ने एक्शन और देश प्रेम को जोड़ा। 2016 एयरलिफ्ट कुवैत से भारतीयों की सबसे बड़ी निकासी पर आधारित फिल्म 15 अगस्त पर खूब दिखाई गई। 2017 में टॉयलेट एक प्रेम कथा स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी रिलीज डेट को 15 अगस्त वीक में रखा गया, ताकि देश प्रेम और सामाजिक सुधार का मैसेज जाए। 2019 में मिशन मंगल भारत के मंगलयान मिशन की कहानी 15 अगस्त को रिलीज और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई। उसी साल फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक हाउस द जोश डायलॉग पूरे देश की जुबान पर चढ़ गया। 2021 से 2024 ओटीटी, सोशल मीडिया और नई पीढ़ी का देश प्रेम। 2021 में शेरशाह मूवी कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी अमेज़न प्राइम पर रिलीज, लेकिन 15 अगस्त पर हर जगह चर्चा में। 2022 में लाल सिंह चड्ढा भले ही मिक्स रिव्यू मिले, लेकिन इसमें 15 अगस्त और देश प्रेम के इमोशनल मोमेंट्स थे। 2023 में गदर 2 एक बार फिर तारा सिंह और सकीना की कहानी ने 15 अगस्त पर सिनेमा घरों में भीड़ लगा दी। और 2024 में फाइटर ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की एयरफोर्स आधारित फिल्म 15 अगस्त के आसपास सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रही। इस दौर में ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 15 अगस्त पर देशभक्ति फिल्मों की मैराथन स्क्रीनिंग का ट्रेंड शुरू किया। सोशल मीडिया पर इंडिपेंडेंस डे और बॉलीवुड देशभक्ति जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। दोस्तों, 15 अगस्त का मतलब सिर्फ एक छुट्टी नहीं है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि आजादी हमें कितनी कुर्बानियों के बाद मिली, और बॉलीवुड अपने गानों, कहानियों और किरदारों के जरिए इस जज्बे को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता आया है। चाहे वो 1947 में राखी गुलजार का जन्म हो, 1997 का बॉर्डर हो या 2024 का फाइटर, हर कहानी में एक ही बात है, देश सबसे पहले।
वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।